ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रन में। आज है 16 मार्च 2022 और दिन आज हो गया है बुधवार का। और जो है 2 दिन दूर हैं हम होली से। और आई गेस 17 को तो होली है और जो खेलने का रंग है वो 18 को है, तो मतलब कह सकते हैं कि एक दिन दूर है हम होलिका दहन से और 2 दिन दूर है होली से। तो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और आप अब जो है त्यौहार शुरू होंगे फिर से। सो आप लोगों के लिए, सभी के लिए वो शुभ हो। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कुछ वीडियोस थोड़े से कम आ रहे हैं, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी आ गई है। वो इसलिए क्योंकि जैसे पापा जी का भी ऑपरेशन हुआ है, एक तो वो कारण है, और दूसरा मम्मी की भी हेल्थ जो थोड़ी सी डाउन चल रही है और शेफाली गई हुई है अपने घर। तो मतलब इन सब चीज़ों के कारण थोड़ा बहुत मैनेज इधर उधर करना पड़ रहा है। तो वीडियोस को शूट करना, एडिट करना इतना ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा। और आई होप विद टाइम हम लोग फिर से कंसिस्टेंट हो जाए। आने वाले कुछ एक दो दिनों में कंसिस्टेंसी फिर से जो है हमारी आ जाए। और अभी जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, ये जो मैंने डाला है टाइटल ऑफ द वीडियो। तो हाँ, मैंने पीछे देखा कि कुछ एक वीडियोस में और हम लोग जब लाइव आए थे थोड़े दिन पहले, तो उस लाइव सेशन में भी कुछ एक लोग हैं जो बोल रहे थे शादी के बारे में बताएं कुछ। तो जैसे मोस्टली आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि अब मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है और अभी क्या सब चल रहा है मेरी लाइफ में। सो बहुत ज़्यादा जो है किसी मतलब बहुत ज़्यादा तो ऐसा चेंज नहीं है। बट मैं चलिए अब बात करता हूँ थोड़ा सा अपनी शादी के बारे में, बिकॉज़ बहुत लोग बोल रहे हैं। सो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि हाँ देखिए, लोग जानना चाहते थे कि मेरी शादी लव मैरिज थी, अरेंज्ड मैरिज थी। सो मेरी शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी जो कि हुई थी 2014 में। और अरेंज्ड इवेंचुअली वो अरेंज्ड मैरिज, मतलब एक अरेंज्ड मैरिज थी जो शुरू हुई थी, लेकिन जब वो शादी हुई तब तक वो उसमें सॉर्ट ऑफ लव मैरिज टाइप का तड़का आ गया था। क्यों? क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो मतलब सॉरी, जब हमारी सगाई हुई, सगाई के और शादी के बीच में हमारा लगभग 1.5 साल का एक पीरियड था, कोर्टशिप पीरियड। सो उस 1.5 साल के बीच में बहुत से जो है एपिसोड्स हुए थे, जिसके बाद जो है इवेंचुअली हमारी जब शादी की बात आई तो हमारी शादी में जो है कुछ दिक्कतें आने लगी थी। वो दिक्कतें ये थी कि जो पंडित थे उन लोगों ने बताया था कि जो मेरी जो मतलब उस टाइम जो मेरी वुड बी वाइफ होंगी, उनकी कुंडली में कुछ जो है दोष थे। और जिसके कारण से अगर हम लोग शादी करते हैं तो वो शादी सक्सेसफुल नहीं होगी और कष्ट होंगे। और जो है मतलब वो मतलब जो मेरी वाइफ थी, वुड बी वाइफ, उनके हस्बैंड की लाइफ पे भी स्टेक हो सकता था। सो बहुत सी चीज़ें जो है पंडितों ने बताई थी। और एक ऐसा ऐसा नहीं कि किसी एक पंडित ने वो चीज़ें बताई थी, बहुत से पंडितों से पूछा गया था। तो यही चीज़ें सबने कही थी। बट हमारा दोनों का डिसीजन था कि हम लोग शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बिकॉज़ हम लोगों के बीच में बात होती थी, हम दोनों बात करते थे फ़ोन पर और मिले नहीं थे हम कभी भी, बट हमारी फ़ोन पर बात होती थी। तो एक बॉन्डिंग यस डेवलप हुई थी, बॉन्डिंग थी। और उस बॉन्डिंग के चलते हम दोनों ने डिसीजन लिया और फैमिलीज़ को जो है हम लोगों ने मनाया। और जो भी डाउट्स थे उन्हें क्लियर करके हम लोगों ने शादी करी थी 2014 में। बट जो है वो शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि शायद वो जो बॉन्डिंग थी वो तब तक ही जो है दमदार थी जब तक हम दोनों थोड़ी दूर थे, डिस्टेंट थे। और जब हम लोग एक छत के नीचे रहने लगे तो हमारे बीच में डिस्टेंसेस आने लगे। शायद यही फन था हमारे रिलेशनशिप का कि हमारे रिलेशनशिप में हमेशा डिस्टेंस रहा। जब साथ थे तो आपस में डिस्टेंस रहे, और जब डिस्टेंट थे तो शायद थोड़ा सा एक दूसरे को हम लोग समझ पा रहे थे उस टाइम। बट मैं फिर ये बोलूँगा कि जैसे एक सजेशन जो मेरा सबके लिए होता है अब, कि अगर आप लोग शादी जैसा बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए और जानना चाहिए एक दूसरे के बारे में। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है हम शादी कर लेते हैं और अगर जो है हमारे बीच में नहीं बन पाती, तो फिर दो लोग नहीं, पूरी दो फैमिलीज़ परेशान होती हैं। और फिर देर इज़ नो गोइंग बैक। लाइफ में कोई भी डिलीट
या रीसेट का बटन नहीं होता, और इसलिए मतलब शायद ये चीज़ें जो है लाइफ में जब हम एक बार ठोकर खा लेते हैं उसके बाद आती है समझ। सेकेंडली मैं ये भी कहता हूँ कि हमेशा जो हम कहते हैं ना, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन हमेशा खुद गलती ना करें सीखने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं लाइफ में जिन्होंने वो गलतियाँ करी हैं आपके लिए। सो उनकी गलतियों से सीखें और उनके एक्सपीरियंस से सीखें, और जो है आगे बढ़ें क्योंकि हर गलती करना जो है ज़रूरी नहीं ये सीखने के लिए। तो हाँ, ऑब्वियसली फीलिंग्स थी जब हम लोग साथ रह रहे थे, और डिस्टेंसेस भी आए, और ऐसा नहीं कि मतलब मैं फिर बोलूँगा, ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की थी, हम दोनों ने एफर्ट्स डाले थे कि वो रिलेशनशिप जो है बच जाए, बट शायद ईश्वर ने यही लिखा था कि वो रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म रहे, और इसलिए शायद आज हम लोग एक दूसरे के सामने केस कर रहे हैं, और शायद वो केस लड़ रहे हैं। दूसरा, अगर हम इसके बाद हम पॉइंट पे बात करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि क्या कोई कम बैक का या कोई पैचअप का या कोई सेकंड चांस का चांस है। तो मैं बोलूँगा कि सेकंड चांस का चांस शायद अब नहीं है, मतलब आई एम श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है 7 साल से अलग हैं, और अगर मतलब जो लव, जो फीलिंग, जो अफेक्शन होता है, वो भी एक मतलब एक भाव ही होता है हमारा, एक इमोशन ही होता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलता है। क्या फीलिंग और प्यार था तो जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था, हाँ सबका होता है, हमारा भी था। थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ सब चीज़ें बदलती हैं, तो वो फीलिंग्स भी बदली हैं। क्या अब कुछ है? तो मैं फिर वो बोलूँगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि आई डोंट हेट हर बट आई डोंट लव हर एनी मोर। सो कोई फीलिंग्स, कोई ऐसा जो है अटैचमेंट नहीं है तो इस वजह से ही शायद हम लोग अलग हैं। तो ये तो जो है हमारी शादी के बारे में बात हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि डू यू हैव एनी प्लान्स? सो हाँ, हर इंसान की तरह मेरे भी कुछ प्लान्स हैं, लेकिन वो प्लान सिर्फ शादी या पार्टनर या फिर वाइफ तक सीमित नहीं है। वो प्लान्स और भी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और भी चीज़ें हैं प्लान्स में। सो सबकी तरह मेरे भी बहुत से प्लान्स हैं, सबके होते हैं। तो मेरे भी यहाँ पर कुछ प्लान्स हैं, और आई होप वो प्लान्स जल्दी ही मैं पूरे कर सकूँ। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि क्या आप फिर से कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहेंगे? कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे। कमिटेड रिलेशनशिप, देखिए जो मेरा मानना है, व्हाट आई बिलीव, एवरी रिलेशनशिप शुड बी अ कमिटेड वन, बिकॉज अगर उस चीज़ में कमिटमेंट नहीं है तो वो रिलेशनशिप नहीं आएगा। और अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं, मैं फिर से बोलूँगा कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं कि मैं कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आना है या मैं किसी को मिल रहा हूँ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं जो है ये जो केस लड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ और देन आई गो इनटू अनदर रिलेशनशिप। ये केस का मेजर जो पॉइंट है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि जो मेरा मानना है उसके अकॉर्डिंगली हमें बाय एनी मीन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। और जिस रिलेशनशिप में अगर रिस्पेक्ट ना हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, सो वी शुड से नो टू दैट रिलेशनशिप। एंड आई गेस इसीलिए मैंने उस रिलेशनशिप को जो है चाहा कि हम सेपरेट हो जाएं, और हमने ये डिसीजन लिया। और इसीलिए शायद अभी हम लोग जो है अलग अलग हैं, केसेस में जो है इन्वॉल्व हैं, और ये सब चीज़ें हो रही हैं लाइफ में। क्या हमें किसी को जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि उनका नेचर कैसा था, या उन्होंने आप मतलब क्या कारण रहे। तो देखिए उनका नेचर जो था या मेरा नेचर जो था जिसके कारण हम लोग ने ये डिसीजन लिया, सो वो यहाँ पर मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी के साथ नहीं हैं तो दैट डज नॉट मीन कि हम कुछ ऐसा बोले जो उनकी डिग्निटी पर अटैक हो, जो उनके कैरेक्टर पर जो है अटैक हो। सो
देखिए जो उनका नेचर था, जो उनका जो भी था, दैट वाज आई गेस ओके एज पर हर पर्सनैलिटी। बिकॉज जो मेरा नेचर है, जो मेरी प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है, जो मेरा दिमाग है, वो मेरी पर्सनैलिटी की तरह है, बट वो दो पर्सनैलिटी शायद आपस में नहीं मिल पा रही थी। और क्या वो एक जल्दीबाजी का डिसीजन था? तो वो जल्दीबाजी का डिसीजन नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत लंबा पीरियड था जहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरे से बात करी थी। हम दिन में लगभग एक बार बात करते थे, कभी कभी ज़्यादा भी। तो बट ये कह सकते हैं कि शायद उस जो पूरा वो जो पीरियड था उसमें हम एक दूसरे को नहीं समझ पाए। शायद हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की कि जो कि ये रिश्ता अगर बनता है तो कैसा, मतलब हमारा जो वेव लेंस है जो मैच हो रही है नहीं, शायद वो एक लाइकिंग और एक शायद अफेक्शन वाली फीलिंग्स थी जिन्होंने ओवर पावर कर दिया था बाकी चीज़ों को। और इसी कारण से जब हम लोग साथ आए और हमारे बीच में दूरियां आई तो शायद फिर वो कभी जो है भर नहीं पाया गैप। तो ये सब है। और कई लोग पूछते हैं सेकंड मैरिज अभी अभी कोई ऐसा डिसीजन, ऐसा कोई सोच, कोई थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं है जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ सेकंड मैरिज के लिए। बिकॉज जब तक कोई एक चीज़ ख़त्म नहीं होती तब तक किसी दूसरी चीज़ को शुरू करना आई डोंट थिंक सही चीज़ है। तो सेकंड मैरिज ऐसा सच कोई भी ऑप्शन नहीं। तो ये सब चीज़ें थी मेरी शादी से जुड़ी हुई। तो आई गेस मैंने सब चीज़ें कवर करी हैं इसमें कि हाँ, आई गेस मैंने सब कवर कर लिया है। तो यही चीज़ें हैं। मैं मतलब आई गेस ये दूसरा मेरा वीडियो होगा इस तरह का जिसमें मैं ये बात कर रहा हूँ, बट क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली फिर कुछ सवाल आए थे तो मुझे लगा शायद जवाब देने चाहिए। बिकॉज मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसी तरह के वीडियोस जो है करूं और यही सारे बातें बोलता रहूं। बिकॉज इंसिडेंट्स किसी की लाइफ में भी कोई भी हो सकता है। सो वी डोंट हैव टू ड्रैग देम अलोंग। हमें उन्हें हमेशा अपने साथ नहीं खींचना चाहिए। तो अभी बहुत सी और चीज़ें करेंगे। लाइफ इज़ टू लॉन्ग टू लिव। तो हमें तो बहुत कुछ करना है। अभी तो बहुत लंबी लाइफ है। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे और आई होप सब अच्छा होगा। लाइफ ट्रैक पर है। एक ख़राब इंसिडेंट हुआ है लाइफ में जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आई गेस स्ट्रगल इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। जिस लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा आई गेस वो लाइफ उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी। तो व्हाट आई बिलीव इज़ स्ट्रगल इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। और इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी। मैं फिर वही कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ के साथ, अपने जो भी मेरे साथ है मेरी लाइफ में, जो भी मेरी लाइफ का पार्ट है, लाइक चाहे ये स्ट्रगल ही क्यों ना हो। सो आई एम हैप्पी विद इट। तो ये तो सारी बातें हो गई लाइफ के स्ट्रगल, शादी के बारे में। तो अब आगे कुछ एक बात करें। मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे होली आ रही है परसों, सो क्यों ना बनाया जाए, कुछ गुजिया बनाई जाए। तो मैंने आज से पहले गुजिया कभी ट्राई नहीं करी हैं और मैं सोच रहा हूँ कल मैं लेकर आता हूँ वो सामान और कल करता हूँ ट्राई। और अगर मैंने कल ट्राई किया तो मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की कि देखते हैं मेरी गुजिया कैसी बनती हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं, मुझे लेना चाहिए गुजिया चैलेंज? अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे लेना चाहिए गुजिया चैलेंज तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और बनाकर देखते हैं गुजिया कैसी बनती हैं और उन गुजियों को भी करेंगे एंजॉय। एक मिनट, आई एम सॉरी। तो उन गुजियों को भी करेंगे एंजॉय और उसके वीडियो को भी करेंगे एंजॉय। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। तो आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। वीडियो हो जाएगा लंबा, ज़्यादा बात करेंगे तो। और जल्दी से एक फ़न फैक्ट शेयर कर लेते हैं। तो फ़न फैक्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में ही मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा। सो जैसे कहते हैं ना, दिल दा मामला है, जो इश्क, मोहब्बत, प्यार, लव, अफेक्शन, सब कुछ दिल से जुड़ा होता है। तो दिल से जुड़ा हुआ एक फ़न फैक्ट इंक्लूड कर लेते हैं। जो हमारा दिल होता है वो दिन में लगभग ऑन एन एवरेज 1,00,000 टाइम्स धड़कता है। 1,00,000 टाइम्स, 100,000 टाइम्स। तो 1,00,000 बार हमारा दिल धड़कता है और लगभग 2,000 गैलन
जो ब्लड है उसको जो अपने ऑर्गन्स में, मतलब हमारे ऑर्गन्स में वो पंप करता है। तो देखिए, आप चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, आपका दिल आपके लिए काम कर रहा है। सो रिस्पेक्ट योर हार्ट, अपने दिल को टूटने ना दे। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से विदा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें, और अगर वीडियो पसंद आया तो दीजिए एक लाइक, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।